नमस्ते छात्रों, क्या आप सब मजे में हैं? अच्छी बात है। चलिए आज के सत्र की शुरुआत एक रोचक क्रियाकलाप से करते हैं। कल्पना कीजिए कि कमरे के एक कोने में एक बड़ा सा सामान पड़ा है, जैसे कि लकड़ी की अलमारी। आप में से 5 लोगों को वह अलमारी वहां से हटाकर उसके सामने वाले कोने में रखनी है। आप यह कैसे करेंगे? क्या आप इसका मूक अभिनय करके दिखा सकते हैं? कृपया 5 विद्यार्थी स्वेच्छा से सामने आए। बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। अलमारी को सरकाने के लिए पहले आप परिस्थिति को समझेंगे, जैसे कि वह कितनी भारी है। फिर आप उसे धीरे धीरे सरकाएंगे ताकि उसे एक सही जगह लाकर अच्छी तरह धकेल सके। फिर उसे सही तरीके से दूसरे कोने की तरफ धकेलेंगे। इसके बाद आप उसे घुमाएंगे और उसे दूसरे कोने में अच्छी तरह लगा देंगे। आइए अब एक और अभिनय करते हैं। परिस्थिति इस तरह है। रविवार का दिन है। सुकुमार का परिवार कुछ मेहमानों का इंतजार कर रहा है। सुकुमार जानवरों के बारे में एक फिल्म देखना चाहता है जो पास के एक सिनेमा हॉल में लगी है। उसके पापा ने उसे इजाजत नहीं दी, पर अंत में उसने अपने पिता को मना लिया और वह फिल्म देखने चला गया। आपको इसका अभिनय करके दिखाना है, पर याद रहे आपको भीख नहीं मांगनी है और ना ही चापलूसी करनी है। कृपया 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आ जाएं। धन्यवाद, बहुत अच्छा अभिनय था। शुरुआत में उसके पापा तैयार नहीं थे, पर अंत में सुकुमार ने उन्हें मना लिया। आइए इन दोनों परिस्थितियों की तुलना करते हैं। अलमारी की जगह बदलना और पिता को मनाना। इन दोनों परिस्थितियों में आपको किसी चीज या किसी व्यक्ति को वर्तमान स्थिति से वांछित स्थिति में लाना था। इन दोनों में कौन सी समानताएं और भिन्नताएं थी? आइए पहले समानताएं देखते हैं। दोनों ही काम कठिनाई भरे थे। आपको योजना बनाकर और कोई तरकीब लगाकर उन्हें करना था। समानताएं: अलमारी की जगह बदलना, पिता से अनुमति लेना आसान नहीं है। योजना की जरूरत है, सही तकनीक की जरूरत है, आसान नहीं है। योजना की जरूरत है, सही तकनीक की जरूरत है। आइए अब भिन्नताएं देखते हैं। भिन्नताएं ये है कि वस्तुओं के साथ काम करते वक्त ताकत का इस्तेमाल करके हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं, पर मनुष्यों के साथ ताकत का प्रयोग करना अनुचित और अपर्याप्त होता है। किसी भी वस्तु की जगह बदलना किसी इंसान को मनाने से काफी आसान होता है। मनुष्यों के साथ काम करते वक्त भावनाएं, रुचि इत्यादि का ध्यान रखना पड़ता है। इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। भिन्नताएं: अलमारी की जगह बदलना, पिता से अनुमति लेना। केवल शारीरिक बल की आवश्यकता होती है। लक्ष्य को प्राप्त करना आसान होता है। शारीरिक बल अनुचित और अपर्याप्त होता है।
इसमें विचारों का आदान प्रदान होता है। इसीलिए वार्तालाप और भाषा से संबंधित योग्यताओं की आवश्यकता होती है। लक्ष्य को प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल होता है। हमने देखा कि दूसरी परिस्थिति में हमें एक व्यक्ति को उसकी वर्तमान मानसिक स्थिति से एक वांछित मानसिक स्थिति में ले जाना था। यहाँ इस बात का भी ध्यान रखना था कि हम खुद को नीचा दिखाए बिना यह काम करें। इस प्रक्रिया को कहते हैं अपनी बात मनवाना। हम कह सकते हैं कि अपनी बात मनवाना एक कला है जिसमें आप लोगों को चापलूसी किए बिना और भीख मांगे बिना उन्हें राजी कर लेते हैं। आइए अब एक और क्रियाकलाप करते हैं। क्या किसी ने आपको विश्वास दिलाते हुए कुछ सुझाव दिए हैं जिससे आपने अपने बाल बनाने का तरीका या कपड़े पहनने का तरीका बदल दिया हो? क्या आप सबको अपने अनुभव के बारे में बताना चाहेंगे? जीवन की ज्यादातर परिस्थितियों में दृढ़ व्यक्ति दूसरों से अपनी बात मनवा लेते हैं। आइए हम अभिनय का विश्लेषण करते हैं ताकि हम बात मनवाने के तरीकों को समझ सके। हमने देखा कि सुकुमार इस चीज पर बहुत ध्यान दे रहा था कि उसे अपने पिता से क्या कहना चाहिए और किस तरह कहना चाहिए। उसने बड़ी कलात्मकता से इसकी तैयारी की। कभी उसने तर्क के द्वारा अपने पिता को समझाया और कभी उसने भावनाओं के द्वारा उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उसने कभी भी झूठ या छल का सहारा नहीं लिया। क्या आपने इस बात पर ध्यान दिया कि यह सब एक वार्तालाप के रूप में हो रहा था? हम कह सकते हैं अपनी बात मनवाने में ये चीजें शामिल हैं। ध्यानपूर्वक तैयारी करना, वाद विवाद को सही रूप देना, अपने दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझाना, तर्क का प्रयोग करना, झूठ और छल के बिना भावनाओं का प्रयोग करना। क्या अपना काम करवाने के लिए आपने कभी किसी को मनाया है? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बता सकते हैं? धन्यवाद। तो हमने देखा कि किसी को मनाना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें 2 या उससे ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की भावनाएं, रुचि इत्यादि अलग अलग होती है। हमने जाना कि किसी को मनाने में कौन सी बातें शामिल होती हैं, पर किसी को मनाते वक्त कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा इन बातों के बारे में जानते हैं। अनीता को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं कि उसकी छोटी बहन बहुत ही अव्यवस्थित है। वह चाहती है कि उसकी बहन को व्यवस्थित रहने का महत्व पता चले। रोज सुबह वह गंभीरता से अपनी बहन को याद दिलाती है कि उसे व्यवस्थित तरीके से अपने काम करने चाहिए, पर उसकी बहन के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आता। अनीता की गलती क्या है
उसने अपनी बहन की आदत को अच्छी तरह नहीं आंका है, या वो बहुत आलोचनात्मक तरीके से बात करती है, या फिर वो अपनी बहन को सुधारने का प्रयास कर रही है। क्या आप इस परिस्थिति का अभिनय करके इसका उत्तर ढूंढने की कोशिश कर सकते हैं? 1. उसने अपनी बहन की आदत को अच्छी तरह नहीं आंका है। 2. वह अपनी बहन से बहुत आलोचनात्मक तरीके से बात करती है। 3. वह अपनी बहन को सुधारने का प्रयास कर रही है। धन्यवाद। हमने देखा कि अनीता अपनी बहन के व्यवहार को बदलने के लक्ष्य के पीछे बहुत आक्रामक तरीके से काम कर रही है। वह पूरा जोर देकर रोज सुबह एक ही बात रटती है। वह अपने विचार उस पर थोपना चाहती है। उसका प्रयास एक तरफा है, इसीलिए एक आदेश की तरह लगता है। इसमें दो व्यक्तियों के बीच हो रही प्रक्रिया की कोई भावना नहीं है। उसने अपनी बहन को समझाने या वार्तालाप करने का कोई प्रयास ही नहीं किया है। हमने इससे क्या सीखा? किसी से अपनी बात मनवाते वक्त हमें आक्रामक तरीके नहीं अपनाने चाहिए। आइए अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। विजया अपनी गणित की परीक्षा की तैयारी कर रही है, जो कि 2 बजे है। ज्योमेट्री बॉक्स में उसका प्रकार टूट गया है। उसे 12:30 बजे से पहले नया प्रकार लाने की जरूरत है। अभी 9 बजे है। वह चाहती है कि उसका भाई दौड़कर दुकान पर जाए और दूसरा प्रकार ले आए, पर उसका भाई अभी किसी काम में व्यस्त है और 11 बजे के बाद ही दुकान जा सकता है। विजया उसे मनाने की कोशिश कर रही है ताकि वह तुरंत दुकान पर चला जाए। इस बात से उसके भाई को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि अब वह यह काम बिल्कुल नहीं करेगा। उसने अपनी बहन से कहा कि परीक्षा के समय स्कूल जाते वक्त वह रास्ते से प्रकार खरीद ले। अब विजया के पास कोई विकल्प नहीं है। उसे खुद ही प्रकार खरीदने जाना पड़ेगा। विजया जो चाहती थी वह नहीं हुआ। विजया जो चाहती थी वह क्यों नहीं हुआ? क्या आप एक अभिनय के द्वारा यह पता लगाने की कोशिश कर सकते हैं? धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह अभिनय किया। विजया अपने भाई को मना नहीं पाई क्योंकि उसका तरीका सही नहीं था। उसे लगता है कि किसी और की राय नहीं माननी चाहिए। जिस व्यक्ति से हम अपनी बात मनवाना चाहते हैं, वह यह देखता है कि सामने वाला व्यक्ति उसकी चिंता को समझकर उसकी राय मान रहा है या नहीं। जो लोग अपनी बात मनवाने के लिए अपनी जगह पर अड़े रहते हैं और समझौता नहीं करना चाहते, वे ये भूल जाते हैं कि किसी को मनाना एक तरफा काम नहीं होता। किसी को निपुणता से तभी मनाया जा सकता है जब दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे की बात को सुने और समझें। जब वे दोनों बीच का एक रास्ता निकाल लेते हैं तो वे शांति से एक हल ढूंढ पाते हैं। संक्षिप्त में कहें तो जब लोग समझौता नहीं करना चाहते, तब वे अपनी बात नहीं मनवा पाते हैं। किसी से अपनी बात मनवाते वक्त हमें आक्रामक तरीके नहीं अपनाने चाहिए।
समझौता स्वीकार करना चाहिए। अब हम एक और परिस्थिति देखते हैं। कुणाल और हसन दोस्त हैं। हसन की आदत है कि वह लोगों को चिढ़ाता है। कुणाल ने एक दिन उसे कहा कि वह गलत काम कर रहा है। हसन ने उसकी बात सुनी और अगले दिन वह फिर से दूसरों को चिढ़ाने लगा। कुणाल को बहुत गुस्सा आया और उसने हसन को कहा कि वह कभी नहीं सुधरेगा। फिर कुणाल ने हसन को सुधारने का प्रयास छोड़ दिया। कुणाल की गलती क्या थी? उसे यह नहीं पता था कि किसी को मनाना एक निरंतर प्रक्रिया है, या उसकी यह सोच गलत थी कि लोगों को नहीं चिढ़ाना चाहिए, या फिर उसे हसन को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। 1. उसे यह नहीं पता था कि किसी को मनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। 2. उसकी यह सोच गलत थी कि लोगों को नहीं चिढ़ाना चाहिए। 3. उसे हसन को सुधारने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। उसकी गलती यह नहीं थी कि उसने हसन को सुधारने के बारे में सोचा। लोगों को चिढ़ाना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए यह बात भी गलत नहीं थी। कुणाल को यह नहीं पता था कि किसी को मनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। यह कोई एक बार होने वाली घटना नहीं है। इसमें दोनों तरफ से निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। किसी से अपनी बात मनवाने के लिए ये बातें जरूरी हैं। लोगों की बात सुनना, उनकी राय स्वीकार करना, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार में बदलाव लाना और नए तरीके से प्रयास करना। अगर बात मनवाने वाला व्यक्ति ही प्रयास करना छोड़ दे तो सामने वाला व्यक्ति भी खुद को बदलने में दिलचस्पी नहीं लेगा। पर निरंतर प्रयास करने से सामने वाले व्यक्ति पर असर पड़ेगा। अपनी बात मनवाने के लिए सहनशीलता बहुत जरूरी होती है। किसी से अपनी बात मनवाते वक्त हमें आक्रामक तरीके नहीं अपनाने चाहिए। समझौता स्वीकार करना चाहिए। आभास होना चाहिए कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, एक घटना नहीं। सहनशील होना चाहिए। क्या अब हम इस सत्र का सार संक्षेप कर लें? अपनी बात मनवाना एक कला है जिसमें आप लोगों को चापलूसी किए बिना और भीख मांगे बिना उन्हें राजी कर लेते हैं। अपनी बात मनवाने में ये चीजें शामिल हैं: ध्यानपूर्वक तैयारी करना, वाद विवाद को सही रूप देना, अपने दृष्टिकोण को अच्छी तरह समझाना, तर्क का प्रयोग करना, झूठ और छल के बिना भावनाओं का प्रयोग करना। किसी से अपनी बात मनवाते वक्त हमें आक्रामक तरीके नहीं अपनाने चाहिए। समझौता स्वीकार करना चाहिए। आभास होना चाहिए कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है, एक घटना नहीं। सहनशील होना चाहिए। इतनी
अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। नमस्ते छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में हैं। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि किसी से अपनी बात मनवाते वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे किसी को मनाने के लिए कौन-कौन से चरण होते हैं। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। रमन को तत्काल कुछ रुपयों की जरूरत है। वह अपने मित्र कमल से पैसे उधार लेना चाहता है। कमल रमन को लंबे समय से जानता है। कमल ने उसे पैसे दे दिए। आपको क्या लगता है, कमल रमन को पैसे देने के लिए क्यों मान गया? कुछ कारण हैं जिनकी वजह से कमल मान गया। सबसे पहले तो यह कि उसके पास कुछ पैसे थे जो वह उधार दे सकता था। फिर रमन और कमल के बीच एक अच्छा रिश्ता था। रमन भी भरोसे और विश्वास के लायक रहा होगा, इसीलिए कमल ने उसे पैसे दे दिए। प्रभावशाली तरीके से अपनी बात मनवाने वाले व्यक्ति के गुण। अच्छा चरित्र। क्या किसी की विश्वसनीयता की वजह से आपने उस व्यक्ति की बात मानी है? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। नलिनी की तबीयत ठीक नहीं है। दवाई लेने के लिए उसे किसी की सलाह माननी चाहिए। डॉक्टर, घर के बुजुर्ग या दोस्त? 1. डॉक्टर। 2. घर के बुजुर्ग। 3. दोस्त। घर के बड़े बुजुर्ग और दोस्त उसकी चिंता करते हैं। इस वजह से वे अपनी सलाह दे सकते हैं, पर उसके लिए बेहतर यह होगा कि वह डॉक्टर की सलाह माने, क्योंकि वह एक विशेषज्ञ है। उसकी समस्या को वह ठीक से समझकर हल बता सकता है या बता सकती है। किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ होने से अपनी बात मनवाना आसान हो जाता है। प्रभावशाली तरीके से अपनी बात मनवाने वाले व्यक्ति के गुण। अच्छा चरित्र, ज्ञान, विशेषज्ञता। पुनीता ने 1-2 बार नीना को देखा है, पर उसने कभी नीना से बात नहीं की, ना ही उसे देखकर मुस्कुराई है। नीना एक अनाथालय के लिए चंदा जमा कर रही है। इसके लिए नीना ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। नीना की एक सहेली ने सुझाव दिया कि उसे पुनीता से चंदा मांगना चाहिए। नीना को क्या करना चाहिए? पुनीता के पास जाकर सीधा उससे चंदा मांगना चाहिए? चंदा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वह नीना को ठीक से नहीं जानती। उस सहेली के साथ चंदा लेने जाना चाहिए जो नीना को जानती है। 1. चंदा मांगने के लिए तुरंत पुनीता के पास जाना चाहिए। 2. चंदा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वह नीना को ठीक से नहीं जानती। 3. उस सहेली के साथ चंदा लेने जाना चाहिए जो नीना को जानती है। जिसे आप अच्छी तरह नहीं जानते, उससे कुछ मांगना सही नहीं लगता। नीना को या तो चंदा लेने के लिए पुनीता के पास नहीं जाना चाहिए,
या फिर उस सहेली के साथ जाना चाहिए जो पुनीता को जानती है? किसी से अपनी बात मनवाने के लिए एक मैत्रीपूर्ण रिश्ता होना जरूरी है। प्रभावशाली तरीके से अपनी बात मनवाने वाले व्यक्ति के गुण: अच्छा चरित्र, ज्ञान, विशेषज्ञता, मैत्रीपूर्ण रिश्ते। इन तीनों बातों को साथ रखकर हम कह सकते हैं कि किसी से अपनी बात मनवाने का यह पहला चरण है। किसी से अपनी बात मनवाने के चरण: विश्वसनीयता स्थापित करना। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आप अपने दोस्त के साथ नए कपड़े खरीदने जाना चाहते हैं। आपका दोस्त पचरंगी नामक एक नई दुकान पर जाना चाहता है। आप आम तौर पर न्यू फैशन के कपड़े खरीदते हैं। वहां पर कपड़े सस्ते मिलते हैं क्योंकि वे सीधा फैक्ट्री से कपड़े मंगवाते हैं। पर इस बार आप माय स्टाइल दुकान पर जाना चाहते हैं। अब आपको अपने दोस्त को मनाना है कि वह आपके साथ माय स्टाइल पर चले। क्या दो विद्यार्थी आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। लता एक दुकान पर गई। वहां एक नई ब्रांड के वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन लगा था। पाउडर बेचने वाला बहुत ही अच्छी तरह उस पाउडर की विशेषताएं समझा रहा था। लता ने भी उसे आजमाने के बारे में सोचा। 500 ग्राम के डिब्बे के साथ एक चॉकलेट मुफ्त मिल रही थी। 250 ग्राम के डिब्बे के साथ चिकन टिक्का मसाला मुफ्त मिल रहा था। लता शाकाहारी है। वह कौन सा डिब्बा खरीदने के लिए मान जाएगी? लता क्या करेगी? क्या वह 750 ग्राम पाउडर खरीदेगी या 500 ग्राम लेगी या फिर 250 ग्राम का डिब्बा लेगी? 1. 750 ग्राम पाउडर खरीदेगी। 2. 500 ग्राम का डिब्बा लेगी। 3. 250 ग्राम का डिब्बा लेगी। सही कहा, वह शाकाहारी है, इसलिए वो 500 ग्राम का डिब्बा खरीदेगी। उसे चिकन टिक्का मसाले में कोई रुचि नहीं होगी। इससे हमें क्या पता चलता है? जब किसी व्यक्ति की कोई ज़रूरत पूरी हो सके या उसे अपनी पसंद की कोई चीज़ मिलने वाली हो, तो उससे अपनी बात मनवाना आसान होता है। किसी से बात मनवाते वक्त हमें यह याद रखना चाहिए, हमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे दोनों का काम बन जाए। किसी से अपनी बात मनवाने के चरण: विश्वसनीयता स्थापित करना, रुचि या जरूरत को ध्यान में रखकर अनुरोध करना। क्या किसी विज्ञापन से प्रभावित होकर आपने कोई सामान खरीदा है जो बाद में बेकार निकला? क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। छुट्टी के दिन प्रेमा एक फिल्म देखना चाहती है।
उसके घर के पास एक सिनेमा हॉल में 2 फिल्में लगी हैं। कौन सी फिल्म देखनी है यह निर्णय लेने के लिए उसने दोनों की समीक्षा पढ़ी। समीक्षा का संक्षिप्त विवरण यहां दिया गया है। फिल्म 1, दिलचस्प कहानी, मधुर और सार्थक गीत, दिलकश पटकथा, अच्छी फोटोग्राफी, बढ़िया निर्देशन। फिल्म 2, साधारण कहानी, अप्रभावशाली गाने, बुरा पार्श्व संगीत, भूल जाने लायक। प्रेमा कौन सी फिल्म देखेगी? क्यों? धन्यवाद। जिस तरह फिल्म की समीक्षा लिखी गई थी उसका प्रेमा पर बहुत असर हुआ। फिल्म 1 और फिल्म 2 दोनों का विवरण बहुत ही सजीव ढंग से किया गया था। फिल्म 1 के लिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया था जिससे वह फिल्म आकर्षक लगी। फिल्म 2 के लिए नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने से बिल्कुल विपरीत प्रभाव हुआ। इससे हमें क्या पता चलता है? किसी से अपनी बात मनवाने में भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी से अपनी बात मनवाने के चरण, विश्वसनीयता स्थापित करना, रुचि या जरूरत को ध्यान में रखकर अनुरोध करना, निपुणता से भाषा का प्रयोग करके अपनी बात को प्रस्तुत करना। सकारात्मक शब्दों के प्रयोग से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और किसी से अपनी बात मनवाने में यह बहुत असरदार साबित होता है। अब इस परिस्थिति को देखिए। हरी की मां चाहती है कि वह खाना बनाना सीखे और वे उसे मनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा, जब तुम उच्च शिक्षा के लिए या फिर नौकरी करने के लिए दूसरी जगह जाओगे तो यह तुम्हारे ही काम आएगा। जरा इसके बारे में सोचो। इस परिस्थिति में क्या मां हरी को मना लेगी? आपको क्या लगता है? उत्तर जानने के लिए क्या 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। उसकी मां ने बहुत सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण तरीके से उसे मनाने की कोशिश की। इसीलिए यह संभावना बहुत अधिक है कि हरी मान जाए। उन्होंने बहुत अच्छी तरह बात की और प्रोत्साहित करने के लिए जरा इसके बारे में सोचो जैसे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी बात सकारात्मक और स्पष्ट रूप से समझाई। किसी से अपनी बात मनवाते वक्त प्रोत्साहन से बहुत मदद मिलती है। प्रोत्साहन दर्शाता है कि बेटे पर कोई विचार थोपा नहीं गया है। इससे यह भी पता चलता है कि बेटा अपने भले बुरे के बारे में सोचकर खुद की संतुष्टि के अनुसार निर्णय ले सकता है। इससे बेटा भी अपने निर्णय के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करता है। किसी से अनुरोध करने का यह असरदार तरीका है। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? सलमा ने किताब में विधि देखकर एक मिठाई बनाई। जब उसने अपने चाचा जी को मिठाई दी तो उन्होंने ताना देते हुए कहा, यह तुमने बनाई है? क्या मुझे इसे चखने का खतरा उठाना चाहिए? अपने चाचा जी को मनाने के लिए सलमा को क्या करना चाहिए? क्या आप दोनों इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं?
बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब उसे अपने पड़ोसी के 8 वर्षीय बेटे को भी मनाना है ताकि वह नई मिठाई खाए। क्या कोई 2 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। क्या आपने ध्यान से देखा? उसने दोनों परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। दोनों परिस्थितियों में वह एक जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं कर सकती थी? सही कहा, किसी को मनाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति को समझ आए। ऐसा करने से ही हम उन्हें मनाने में सफल हो पाएंगे। लोगों की समझ को ध्यान में रखते हुए उचित शब्दों का प्रयोग करना महत्वपूर्ण होता है। पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति की भावनाओं और उसकी मनोदशा के अनुसार बोलने का तरीका बदलें। इससे हम अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। रविवार का दिन आप अपने दोस्त के साथ बिताना चाहते हैं। इसके लिए आपको माँ की अनुमति चाहिए। माँ बहुत गुस्से में है क्योंकि आपका बड़ा भाई घर पर 3 घंटे देरी से आया है। अब आप क्या करेंगे? क्या 2 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। किसी को मनाने के लिए जिस तरह तर्क और उचित कारण का प्रयोग करते हैं, उसी तरह किसी की भावनाओं से अनुरोध करके भी हम उन्हें मना सकते हैं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने आम जनता की देशभक्ति की भावना से अनुरोध किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मनाया। जो भाषण सबसे असरदार हुए, उनमें यही बात थी कि वे ईमानदारी से लोगों की भावनाओं से अनुरोध कर पाए। तो हम कह सकते हैं, किसी से अपनी बात मनवाने के चरण: विश्वसनीयता स्थापित करना, रुचि या जरूरत को ध्यान में रखकर अनुरोध करना, निपुणता से भाषा का प्रयोग करके अपनी बात को प्रस्तुत करना, ईमानदारी के साथ लोगों की भावनाओं से जुड़ना। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? प्रभावशाली तरीके से अपनी बात मनवाने वाले व्यक्ति के गुण: अच्छा चरित्र, ज्ञान, विशेषज्ञता, मैत्रीपूर्ण रिश्ते। किसी से अपनी बात मनवाने के चरण: विश्वसनीयता स्थापित करना, रुचि या जरूरत को ध्यान में रखकर अनुरोध करना, निपुणता से भाषा का प्रयोग करके अपनी बात को प्रस्तुत करना, ईमानदारी के साथ लोगों की भावनाओं से जुड़ना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद।